ये सारे लिबरल मीडिया ग्रुप्स ही तो थे जो कह रहे थे इंडिया में कि नहीं 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 नहीं, चाइना वेरिएंट नहीं बोलो, ये रेसिज्म है, दिस इज बिगोट्री एंड दिस इज लाइक फैशिज्म एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये मीडिया का जो रोल रहा है पूरा ये कोविड क्राइसिस में, वो मैं आपको बहुत जल्दी से समझाना चाहता हूँ। देखिए, मीडिया का काम क्या होता है? फैक्ट्स फर्स्ट, नैरेटिव लेटर। पर ये जो हमारा मीडिया है ये क्या करता है? नैरेटिव फर्स्ट, फैक्ट्स लेटर। और नैरेटिव के लिए दे आर ऑल अलाइंड विद ईदर सम इंडस्ट्रियल लॉबी, फार्मास्यूटिकल लॉबी, और दे आर अलाइंड विद द लिबरल लॉबी, लेफ्टिस्ट लॉबी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यू नो। और जो मैंने अपनी बुक अर्बन नेक्सल्स में भी लिखा और इतने सालों से चिल्ला चिल्ला के हर स्पीच में कह रहा हूँ कि इनका एक नेक्सस है इंटरनेशनल मीडिया एकेडमिशियंस के साथ, जो पहले क्या था, एट रैंडम होता था। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया, फिर 3 महीने बाद अगर ऑब्जर्वर ने लिख दिया, किसी ने लिख दिया, तो हम लोग क्या है सोचते थे कि ये वन ऑफ है। और इंडिया में हम लोग सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स को ही गालियां दिया करते थे। हमें ऐसा लगता था बिकॉज बरखा दत्त एंड राणा यूब राइट्स फॉर देम, इसलिए ऐसा है। लेकिन अभी अगर आप देखें इन दिस क्राइसिस, ऐसा लगता है एट एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट of weakness of Modi government, second, weakness of India, so that they come with all their missiles, all their armory, all their ammunition and attack India in such a coordinated way, what they generally do in the world. Russia में if they'll go after Putin, they'll go in a very organized manner. इनने सारी सद्दाम के पीछे गए, इतनी बुरी तरह से गए। ये एक स्ट्रेटजी है जो ये इंटरनेशनल मीडिया एंड ये पूरा जो नेक्सस है यूज करता है, विच आई वुड कॉल कारपेट बॉम्बिंग। दिस इज कारपेट बॉम्बिंग। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे पास वो आयरन डोम नहीं है इजराइल की तरह से कि आते हुए जो डिस्ट्रक्टिव मिसाइल्स ऑफ मीडिया हैं उनको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकें। और चूंकि बीजेपी जो है वो आरएसएस की फिलॉसफी लेके आई है कि काम आम करते रहो और हो जाएगा, तो अब मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, चूंकि देयर इज नो शील्ड, तो ये फ्री फॉर ऑल हो गया है। तो अब नैरेटिव फर्स्ट, तो एंटी इंडिया नैरेटिव में देखिए कितनी भी हमारी दोस्ती अमेरिका से हो, इट सूट्स अमेरिका एंटी इंडिया नैरेटिव, क्योंकि गरीब आदमी की मदद करने में जो है ज़्यादा एक कंट्रोल है, एक पावर है। आज ये जो पूरा ग्लोबलाइज्ड इंपीरियलिज्म जो चल रहा है उसमें बिग टेक को इंडिया अगर थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा है, अगर इंडिया जो है उसका सेल्फ एस्टीम कम है, कॉन्फिडेंस कम है, तो दे कैन नेगोशिएट बेटर एंड दे कैन टेक बेटर कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। हर आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट, एक ये जो कोविड वल्चर्स की एक नई वाइल्ड लाइफ जो देखने को मिली है, एवरीबडी वांट्स टू टेक अस बाय द बॉल्स। नाउ हमारा मीडिया को आप देखिए, हमारा मीडिया जब हमने पिछले साल नेशनल लॉकडाउन दिखाया, कितने टाइम तक बकवास दिखाते रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग पैनिक करते रहे, वी सेल्ड थ्रू। उसके बाद मीडिया खुद ही भूल गया कोविड नाम की कोई चीज़ थी। आज कितना भी बोलना हो बोलो, वो तो क्या क्या बकवास चल रही थी, अजीब अजीब चल रही थी। सुशांत सिंह राजपूत पे ही पूरा मीडिया बिजी था अगर आप देखें। लेकिन चूंकि इंडिया वॉज परफॉर्मिंग सो स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम सेइंग इट कैटेगोरिकली विदाउट मिंसिंग माई वर्ड, दैट आफ्टर द फर्स्ट वेव, नरेंद्र मोदी एज अ लीडर एक्चुअली डिड सम अमेजिंग स्टफ। और उसका नतीजा है कि आज जब ये सेकेंड वेव आई, हम लोग बहुत कम में बच जाएंगे विशाल, मैं आपको बता रहा हूं। इट्स सो ग्रेव, सो ग्रेव, सो ग्रेव दैट इट्स अनइमेजिनेबल। पर अभी इस बार आप देखिए, इस बार जब वेव आई तो जो महाराष्ट्र में जो मिसमैनेजमेंट और जो प्रॉब्लम था उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। किसी ने नहीं बताया कैसे फुटपाथों पे लोग मरे हैं, यहाँ पे किस तरह यहाँ सड़कों पे, मैंने एक वीडियोज आए थे जो लाशों को लेकर लड़ाइयाँ चल रही थी, लोग पहचान नहीं पा रहे थे। हमारे यहाँ भी बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके बारे में बात नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, टोटल अटर फेलियर, उसके बारे में कोई बात नहीं। अभी केजरीवाल के लिए जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने, सॉरी ये क्या बोलते हैं, जब दिल्ली में वहाँ हाई कोर्ट ने बोला कि इसका ऑडिट कराओ, तो जो आप पार्टी के जो वो हैं राहुल मेहरा जो एडवोकेट है, वो उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे कि मत कराइए। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कराना पड़ेगा, तो इमीडिएटली वही केजरीवाल साहब कहने लगे कि ये जो है, ये लाइज को आपको सिर्फ कैसे मोदी से ही सवाल पूछना, अच्छा चलिए मोदी जवाब नहीं देते, पर आप अखिलेश से क्यों नहीं पूछते हैं? उद्धव का किसने हार्ड टॉक की है उसके साथ, किसने कठिन सवाल पूछे उनसे? कौन पूछ रहा है इन सरकारों से सवाल? कोई किसी से कोई पूछना नहीं चाहता है, जबकि हेल्थ स्टेट का मैटर है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम लोगों को ये तो एजुकेट कर दो कि हेल्थ जो है स्टेट का मैटर है।
और आप दिखाइए, देखिए लाशें दिखाना भी ज़रूरी है, उससे एक लोगों को समझ में आता है कि मैटर की ग्रेविटी कितनी है, पर उसमें कोई डिग्निटी तो रखिए आप। और क्या सिर्फ हिंदू ही लोग मर रहे हैं यहाँ पे? क्या सिर्फ शमशान में ही लाशें जल रही हैं? क्या उनको कहीं दफनाया नहीं जा रहा है? क्या कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और कोई नहीं मर रहा है, सिर्फ हिंदू ही मर रहे हैं? So what I'm saying is, ये मेरे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। वैक्सीन को लेके जो एम्पलीफाई किया है मास मीडिया में नेगेटिविटी, इन लोगों ने की है। मैं आपको एक बात और बताऊं, जब तक 45 प्लस का वैक्सीनेशन चल रहा था, पूरा हिंदुस्तान, मोदी विरोधी लोग भी जो थे वो ये बोलते थे इट्स अमेजिंग। आज ही सुबह मेरी बात हो रही थी एक सज्जन से, वो सीनियर सिटीजन है, वो बहुत मोदी को गाली 24 घंटे देते रहते हैं, मेरे को भी व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं, पर मैं बुजुर्ग है इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं उनसे। तो वो भी आज मुझसे कह रहे थे कि भाई एक बात तो मैं मोदी की मानता हूं, वैक्सीनेशन जो ड्राइव थी दैट वाज द बेस्ट। अब क्या हो गया? ये एक 70 साल का बुजुर्ग मुझसे पूछ रहा है अब क्या हो गया ऐसा मोदी जी फेल? तो मतलब एक मोदी वॉज एक्सेलिंग, ऐसे परफॉर्म कर रहे थे और सडनली एक महीना आया अप्रैल, मोदी ने कहा छोड़ो अब मैं, सब लोग मरे, मुझे मतलब नहीं है। ये नैरेटिव एक क्रिएट करने की। तो 70 साल के आदमी को क्यों नहीं पता? क्योंकि इस बात पे कभी बहस नहीं होती, इस बात पे कोई आर्टिकल लिखता नहीं है, सत्य कोई बताता नहीं है कि हमने किस तरह से विद इन 15 डेज ऑक्सीजन का जो हमने सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स पे काम किया है, इस अनइमेजिनेबल। आज डॉक्टर देवी शेट्टी ने बताया, उनका एक वीडियो है, सबने डाला, आपने भी डाला है, मैंने भी डाला, हर कोई डाल रहा है बिकॉज अ गुड वीडियो। उन्होंने वो बताया, वो बात मीडिया क्यों नहीं बताती है। उन्होंने ये बोला है कि जो नंबर में केसेस आए थे दुनिया की, कोई गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने बोला आप गवर्नमेंट बन जाइए और आप उसको हैंडल करके बता दीजिए तो हम मान जाएं। कोई कुछ नहीं कर सकता, इसी को तो कैलेमिटी बोलते हैं। और किस चीज़ को कैलेमिटी बोलते हैं? पर इस बात में पूरे देश को साथ लेके उनको सिर्फ फैक्ट्स बताना, नैरेटिव नहीं क्रिएट करना, इस काम में हमारा मीडिया पूरी तरह से फेल हो गया, नंबर 1। दूसरा, चोरों को, मक्कारों को, ब्लैक मार्केटर्स को, होर्डिंग करने वालों को, राहुल गांधी जैसे ऊट पटांग कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले, बकवास करने वाले लोगों को। सोनिया गांधी कहती हैं कि नहीं गवर्नमेंट खरीदे और डिस्ट्रीब्यूशन करे, वो कहता है नहीं स्टेट्स खरीदे, आपस में ही जिनका तालमेल नहीं है। इस तरह के लोगों को एम्पलीफाई करना और आवाज़ देना। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है। आज मैंने देखा ध्यान से, हर रोज़ हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्टर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एम्स के डीन, तरह तरह की गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, एवरी सिंगल डे दे डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रिलीज डेटा। आप किसी भी गवर्नमेंट साइट पे जाइए, आपको पता चलेगा इतना काम। लोग कोई विलन थोड़ी है, लोग के दुश्मन हैं। आपका कॉमन सेंस मर गया। आपको क्या लगता है जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, डीएम्स हैं, कलेक्टर्स हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ने, चलिए मोदी को आप नहीं पसंद करते, पर बाकी सब क्या दुश्मन है लोगों के? इनह्यूमन है क्या? हर आदमी अपनी तरफ से। आज कहीं पे मैंने पढ़ा, नोबडी इज रियलाइजिंग, ट्रक ड्राइवर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, गवर्नमेंट के एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं वो, जिसको आप सरकार को गाली देते हैं, वो सरकारी लोग वही तो हैं जो स्ट्रेचर्स ले जा रहे हैं। पुलिस के लोग जो लोगों की बॉडीज को जला रहे हैं क्रिमेशन ग्राउंड में ले जाके, जो लोग खाना खिला, ये सरकारी लोग हैं। रोज जो लोग सफाई कर रहे हैं, यही तो सरकार है। और किसको आप सरकार बोलते हैं? तो जी जान से बिना सोए 24 घंटे में कर रहे हैं। भारत का एक नया कैरेक्टर निकल के आया है, दैट दिस एंटायर कंट्री कैन वर्क 24/7। और ये जो कैरेक्टर है, जो एक मिडिल क्लास की एक ब्यूटी है, किस तरह से सोसाइटी हेल्प कर रही है, आई थिंक इस बात को अगर हाईलाइट किया जाए तो वो ब्यूटी ऑफ मीडिया होगी और लोगों को हौसला बनेगा, लोगों को समझ में आएगा काम हो रहा है। इन दी एंड आई जस्ट वांट टू से समथिंग। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, ये लोग क्या करते हैं। अगली बार आप चौकन्ने रहिए और इसको समझने की कोशिश करिए। आज किसी एक फॉरेन के कोई इररेलेवेंट, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस इशू से, उसने कहीं ट्वीट किया, एक कोई न्यूज़ लेके आया साइंटिफिक स्टडी कि जो काऊ डंग खाते हैं ना, राइट, इससे शायद फ़ायदा ना होता, इससे नुकसान होता है। उस पर उसने कुछ डिस्कशन किया और जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने कहा ओ माय गॉड, अब यही बचा था। अब इसको लेके मीडिया वाले जो हैं हाईलाइट करेंगे और अजीब अजीब सी न्यूज़ बनाएंगे। और आप देखिए सारे मीडिया वालों ने काऊ यूरिन और काऊ डंग के ऊपर आज लिखना शुरू किया, सब लिख रहे हैं। सदानंद धुमे ने लिखा है अमेरिका से, और शशि थरूर ने भी उसके ऊपर आज ट्वीट किया है हंसी मजाक करते हुए। Now this is the problem
विच यू हैव टू टैकल। और इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? ये सब जो है भारत के आप में इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को, ये सब वल्चर्स हैं, ये सारे के सारे कोविड वल्चर्स हैं, ब्लैक मार्केटर्स, होर्डर्स और इस तरह के मीडिया वाले। मैं इन सबको एक ही कैटेगरी में रखता हूं, आप भी अपने दिमाग में इनको इसी कैटेगरी में रखिए। और एज अ इंडियन, एज अ नेशनलिस्ट, एज अ पेट्रियट, एज अ सोशल वर्कर, एज अ ह्यूमनिस्ट, आपकी एक ही ड्यूटी होनी चाहिए कि जब ये वल्चर्स मिलें, इनको आप ट्रूथ के बाण से 1 मिनट में उड़ा दीजिए। एक्सपोज देम, टेल द ट्रूथ टू पीपल as much as you can on this. I wish you all the best. Stay safe, be masked all the times.